और इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं वैसे अनेक बार हुई हैं और उसमें लापरवाही भी फिक्स हुई है। मंत्री जी को ये सारी रिपोर्ट जो मैंने कल सब पक्षों से बात की है दूंगा, लेकिन लापरवाही जो हुई है उस लापरवाही के लिए भी सख्त कार्रवाई। लापरवाही तो हुई है तभी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना हुई, 2 आदमी मरे, 50 घायल भी हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात से पूर्ण सहमत हैं। एक काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर यहाँ मथुरा में जमुना जी से लेके और वृंदावन में यहाँ बिहारी जी के मंदिर तक भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए। वृंदावन के विश्वविख्यात मंदिर में भगदड़ की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बड़ा बयान दिया है। बांके बिहारी मंदिर में हुई घटना को उन्होंने लापरवाही बताया है। न्यूज से हुई खास बातचीत में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मंदिर मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वृंदावन बिहारी जी मंदिर में कॉरिडोर बनने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श कर जल्दी कॉरिडोर बनाने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने वीआईपी कल्चर पर कहा कि भाजपा सरकार में वीआईपी कल्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर में वीआईपी दर्शन करने वालों में कोई पैसे या किसी तरह का कोई संबंध का चक्कर नहीं है। सुनिए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने वृंदावन बिहारी जी मंदिर में कॉरिडोर बनाने और भगदड़ की घटना की जांच पर क्या कुछ कहा है। वृंदावन के विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर में हुई दुर्घटना की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब, जो कि इस घटना के बाद वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ अभी तक आपने वहां देखा कि इस घटना का कि जो कि व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, ये व्यवस्था की बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। बिहारी जी के प्रांगण में मात्र 800-700 आदमी की जगह है, जहाँ 800-700 की जगह पे 8000 और 7000 आदमी होंगे, वहाँ निश्चित रूप से दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। वहाँ मैंने कंट्रोल रूम को भी देखा, गोस्वामी समाज से बात की, पुलिस प्रशासन से बात की और वहाँ का जो प्रबंधन से भी मैंने बात की। वहाँ लगा मुझे एक ऑक्सीजन की भी कमी हुई है, वहाँ दम भी घुटा है लोगों का, और जब दम घुटने लगता है तो आदमी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इस तरह की वहाँ घटनाएं हुई हैं और इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं वैसे अनेक बार हुई हैं और उसमें लापरवाही भी फिक्स हुई हैं। आदरणीय लालजी टंडन जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी एक बार साड़ी बांटी थी अटल जी के जन्मदिन पे, भगदड़ मच गई, दुर्घटना हुई। कृपालू जी महाराज ने साड़ी बांटी प्रतापगढ़ वाले मंदिर में, भगदड़ मच गई, दुर्घटना हुई। 2012 में राधा रानी के मंदिर पे बरसाना में भगदड़ मच गई, दुर्घटना हुई, 2 आदमी मरे, 50 घायल भी हुए। पूर्व में भी आपने यहाँ पर वृंदावन में कॉरिडोर की मांग की है, तो अब विशेष रूप से क्योंकि ये घटना बहुत ही अपने आप में दुखद है, तो ऐसे में आपकी क्या मांग है कि यहाँ अब कॉरिडोर बनना चाहिए? देखिए, मंत्री कभी मांग नहीं करता, मंत्री तो स्वयं सरकार होता है, सरकार का एक अंग होता है। मैं जब इस विभाग का मंत्री था तब भी मैंने प्रपोजल बनाया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात से पूर्ण सहमत हैं। एक काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर यहाँ मथुरा में जमुना जी से लेके और वृंदावन में यहाँ बिहारी जी के मंदिर तक भव्य कॉरिडोर बनना चाहिए। दूसरे नंबर, प्राचीन स्वरूप को यथावत रखते हुए बिहारी जी के प्रांगण का भी विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 5000 दर्शनार्थी एक साथ श्रद्धालु दर्शन कर सकें। 5000 बिल्कुल कम से कम। इस पे पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपना निश्चय कर चुके हैं और ये बहुत जल्दी ही, जो कुछ मामले कोर्ट में हैं वो कोर्ट के मामले भी सुलझ जाएंगे और इसके बाद जैसे ही डीपीआर तैयार होगी, सब विचार चल रहा है। मंत्री जी को ये सारी रिपोर्ट जो मैंने कल सब पक्षों से बात की है दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने सीनियर अधिकारियों की भी एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी भी अपना रिपोर्ट देगी। तो इसमें देखिए, मैं किसी का दोष तो नहीं कह सकता, लेकिन लापरवाही जो हुई है उस लापरवाही के लिए भी सख्त कार्रवाई। क्या लापरवाही तो इसमें हुई है? लापरवाही तो हुई है तभी दुर्घटना हुई है। अब उसमें लेकिन कभी कभी बेबस आदमी हो जाता है, जहाँ स्वाभाविक रूप से कहीं भी यदि 10 गुनी भीड़ किसी जगह होगी और जगह एक आदमी की और 10 आदमी इकट्ठे होंगे
तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की आशंका तो बन जाती है। आप वीआईपी कल्चर नहीं मानते आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि बिहारी जी पे वीआईपी कल्चर जरूर फॉलो होता है कि जो लोग वीआईपीज के आते हैं उन्हें अलग से दर्शन कराए जाते हैं। वीआईपी कल्चर तो हिंदुस्तान में ख़त्म ही हमारी पार्टी ने किया है भाई। आदरणीय है मोदी जी ने लाल बत्ती, प्रधानमंत्री तक की लाल बत्तियाँ हट गई। तो वीआईपी कल्चर में तो हम लोग विश्वास करते ही नहीं है। लेकिन मंदिर पे वीआईपी को अलग से नहीं व्यवस्था नहीं की नहीं जाती है। नहीं तो नहीं, इसमें फिर भी वो किसी का कोई पैसे का चक्कर हो सकता है, वो और कोई अपने संबंधों का चक्कर हो सकता है। जी, वीआईपी कल्चर का वहाँ कोई चक्कर नहीं है। धन्यवाद। आप इसमें देखा किस तरह साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण, जो कि बांके बिहारी मंदिर में घटना को लेकर उन्होंने काफी चिंता जाहिर की है। कहा है कि इसमें जांच चल रही है, लापरवाही हुई है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव उन्होंने पहले भी रखा था और अब भी वो कॉरिडोर बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस पर काम चल भी रहा है। निश्चित ही मुख्यमंत्री ने कॉरिडोर बनाने की पूरी जो भूमिका है, रणनीति है, वो भी तैयार कर ली है। ब्रजवासियों की भी मांग है कि बिहारी जी मंदिर पर कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।